जय माई के सभी को। कल हमने क्या जाना था कलर के बारे में कि हमें कौन सा कलर कहाँ पे लगाना चाहिए और उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। ये हमने कल की क्लास में जाना था कल के। आज हम जानेंगे गृह के आंतरिक कक्ष। आंतरिक कक्ष का मतलब जो घर बनता है कहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके बारे में आज जानेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालें, गृह के आंतरिक कक्ष। नंबर 1 डालें, घर के भीतर किस दिशा में घर के भीतर किस दिशा में कौन सा कक्ष होना चाहिए। घर के भीतर किस दिशा में कौन सा कक्ष होना चाहिए, इसको विभिन्न ग्रंथों में इसको विभिन्न ग्रंथों में इस प्रकार बताया गया है। पूर्व में उसके बाद एक डैश लिखें, डैश करें, उसके बाद लिखें स्नान गृह। पूर्व में स्नान गृह। आग्नेय में रसोई। आग्नेय में रसोई। मैम पूर्व में क्या बताया आपने? स्नान गृह। अच्छा, स्नान गृह, बाथरूम बना सकते हैं पूर्व में। हाँ जी, हाँ जी। आग्नेय में रसोई। दक्षिण में शयन कक्ष, बेडरूम। दक्षिण में शयन कक्ष और ओखली रखने का स्थान। आजकल जनरली लोगों के घर में होती नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए इसको लिख लें। दक्षिण में शयन कक्ष और ओखली रखने का स्थान। नैऋत्य। इसका मीनिंग क्या है? शयन कक्ष और ओखली रखने का स्थान। पहले घरों में ओखली हुआ करती थी, अगर आप लोगों को पता होगा, जिसमें धान वगैरह कूटा जाता था। स्टोर मैडम। हेलो। हाँ, उसका मीनिंग नहीं समझ। पहले जो होता था ना मैम, ओखली हुआ करती थी घरों में, कि जो धान वगैरह रहता था कूटने के लिए, पहले मिक्सी वगैरह थी नहीं। जी जी और जी, हाँ, हाँ, पता तो चला उसको जी अब समझ में आ गया आप लोगों को। तो खाड़ने ओखली के लिए, रखने का खाड़ने के लिए। हाँ हाँ, खाड़ने के लिए। आप अब गुजराती में जो भी बोलते हैं आप, ओखली रखने का स्थान। ठीक है, खाड़नियों, खाड़नियों हाँ गुजराती में बोलते हैं। ठीक है। अभी तो मिलता ही नहीं कहीं। अब तो वो एंटिक पीस हो गया है, अब लोग डेकोरेशन के लिए घर में रखते हैं, बट पहले घरों में उपयोग हुआ करता था वो। मोटा कोठार જેવું આવે છે તે ને। ठीक है। हो गया यहाँ तक सबका? ठीक है, लिखें आगे।
नैऋत्य में मैम एक बार ईस्ट में अपन स्नान गृह रखेंगे, उसके बाद भी वो बता दीजिए। आग्नेय में रसोई, आग्नेय में रसोई, दक्षिण में शयन कक्ष और ओखली रखने का स्थान, या ओखली रखने का स्थान न भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए जो पुराने लोग हैं उनके हिसाब से मैंने बता दिया। अब लिखिए नैऋत्य में शस्त्रागार, शस्त्रागार मतलब जो औजार रखते थे ना, उसको शस्त्रागार कहते हैं। नैऋत्य में शस्त्रागार, सूतिका गृह। अब सूतिका गृह में कंफ्यूजन किसी को है या सब जानते हैं? नहीं पता नहीं। सूतिका गृह का मतलब होता है डिलीवरी रूम। वह हाँ, डिलीवरी रूम पहले घरों में हुआ करता था ना, ठीक है। उसके बाद है वस्त्र रखने का स्थान, वस्त्र रखने का स्थान, वस्त्र मतलब कपड़े रखने का स्थान। गृह सामग्री, घर का जो सामान है उसको रखने का स्थान, गृह सामग्री। शौचालय, बड़े भाई अथवा पिता का कमरा। नैऋत्य में हमने क्या क्या जाना, क्या क्या है नैऋत्य में? शस्त्रागार, औजार रखने का स्थान जिसको कहते हैं, सूतिका गृह, वस्त्र रखने का स्थान, गृह सामग्री, शौचालय, शौचालय मीन्स टॉयलेट, बड़े भाई अथवा पिता का कमरा। यहाँ तक हुआ? जी मैम। ठीक है, अब लिखें पश्चिम में भोजन करने का स्थान, पश्चिम में भोजन करने का स्थान। वायव्य में अन्न भंडार, वायव्य में अन्न भंडार। पशु गृह और शौचालय। अभी कल मुझसे कोई पूछ रहा था ना कि मैडम भंडार गृह कहाँ बनाएं, शायद अनीता जी पूछ रही थी मुझसे। मैडम कोकिला मैडम शायद पूछे थे, अच्छा, या जो भी हेमलता पूछ रहे थे। तो आज सोचा बता ही दूं, ठीक है। मैडम तो वायव्य मैडम नृत्य में आपने शायद ये लिखवाया है या नहीं, शौचालय नृत्य में नैऋत्य में लिखाया है क्या ना? लिखा है? नहीं मैंने। शौचालय नृत्य में लिखा है। हाँ, तो शौचालय की कई जगह हो सकते हैं ना सर, हाँ एक जी जी, ही चलो स्थान पे मैं बाद में शौचालय और नहीं पूछूंगा। बनेगा। जी जी, हाँ हाँ, बाद में तो वो क्लास। कहाँ कहाँ और कहाँ, एक तो एक जगह बता दिए, लेकिन और कहाँ हो सकता है वो भी दिशा बताना पड़ेगा ना आप लोगों को, तो मैं लिखवा देती हाँ, हूँ सबके घर में पूरी सब। हाँ, हाँ, पूरी बात क्लास के है बाद ना? पूछूंगा। हाँ मैम जी, पूछिए। आपने हम्म ईस्ट में तो स्नान गृह बताया है, और साउथ स्नान गृह वेस्ट में मतलब आप शौचालय नहीं, जैसे और साउथ हाँ, वेस्ट में शौचालय बता रहे हैं, आप इसमें भी पहले अभी डिफरेंस है लिख वैसे। अरे मैडम मैं करवाऊंगी, वो आपको पूरा डाउट क्लियर करूंगी, पहले लिख लीजिए आप। जी मैम, जी मैम। ठीक है, क्या लिखा हमने? वायव्य में अन्न भंडार,
पशु गृह और शौचालय। ठीक है, अब लिखिए उत्तर में। देवगृह, भंडार, जल रखने का स्थान, धन संग्रह का स्थान, उत्तर में देवगृह, भंडार, जल रखने का स्थान, धन संग्रह का स्थान, अब लिखिए ईशान में देवगृह मीन्स पूजा कक्ष या पूजा रूम, पूजा का स्थान, जल रखने का स्थान, अब नीचे लिखिए उसके पूर्व आग्नेय में, पूर्व आग्नेय में। सर ईशान में मैम कुछ नहीं लिखा है। ईशान में भी तो लिखा है मैंने, ईशान में देवगृह है या पूजा गृह, जल रखने का स्थान, ईशान में ही तो बताया मैंने। मैम वो उत्तर में बोला। नहीं, उत्तर में भी है दोनों और में। ईशान में भी है एक्चुअली। अभी ओके आपको मैम। चक्र से हाँ, चक्र से समझाऊंगी तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी लिखिए बस। पूर्व आग्नेय में, पूर्व आग्नेय में मंथन कार्य करने का स्थान, मंथन कार्य करने का स्थान। मंथन कार्य से क्या समझे आप लोग, बताएं। किसी बात मेडिटेशन पर मैम। विचार सोच विमर्श विचार करना दीदी, विचार विमर्श करना। विचार विमर्श करना, किसी बात के लिए कोई हमें कुछ दुविधा चल रही है किसी बात को लेकर के, तो उसी स्थान पर बैठना और अपनी अपनी बात रख करके एक निर्णय पे आना, उसको मंथन कक्ष कहते हैं। डिस्कशन के लिए। डिस्कशन, हाँ राइट। हाँ, ये शायद पहले भी आपने लिखाया था मैम। हाँ, आज नहीं लिखाया है, पहले कभी मैंने जो हाँ, एट्रीब्यूट पहले वगैरह कभी। लिखवाया था, हाँ एट्रीब्यूट लिखा है तो उसमें लिखाया है मैंने ये। हाँ जी। ठीक है मैडम जी अभी चालू हुआ है क्या? जी, अभी तो मेरे ख्याल से 15 मिनट हो गया क्लास को। अरे आप लेट हैं। लेट हो गया। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। जी ठीक जी। है, चलिए अब आगे लिखते हैं। आग्नेय दक्षिण में, आग्नेय दक्षिण में। अभी हमने पहले लिखा पूर्व आग्नेय में, अब आग्नेय दक्षिण में। घृत रखने का स्थान, घृत मीन्स घी, डालडा नहीं, देसी वाला। आग्नेय दक्षिण में घृत रखने का स्थान। अब लिखे नीचे दक्षिण नैऋत्य में, दक्षिण नैऋत्य में शौचालय, शौचालय। उसके नीचे लिखिए नैऋत्य पश्चिम में, नैऋत्य पश्चिम में विद्या अभ्यास, विद्या अभ्यास। पश्चिम वायव्य में, पश्चिम वायव्य में रोदन गृह, जो हम लोग पहले बोलते थे ना कि क्या बोलते हैं,
वो राजा महाराजा लोग जो थे पहले, तो को उनकी भवन पत्नियां नाराज हो जाती थी तो वो भवन में चले जाया करती थी। को भवन हाँ, को भवन। वैसे बनाना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है। पहले बहुत नहीं, सारी महल वगैरह या फिर बड़े घर के लिए ना दीदी उसमें शोक गृह भी रखा जाता था। वो विशेष हाँ, अवसर पे ही खोला जाता था। हाँ, वो विशेष अवसर पे ही खोला जाता था। तो ये क्या बोलते हैं, हम पुराणों से जितनी चीजें आपको बता रहे हैं, अलग-अलग ग्रंथों से संकलन करके आपको बता रहे हैं। तो मेरा काम है एज़ अ टीचर आपको बताना। भगवान ना करे इसकी ज़रूरत आपको पड़े, लेकिन पुनः फिर भी जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है? लिखिए नीचे, वायव्य उत्तर में रतिगृह। वायव्य उत्तर में रतिगृह। उसके नीचे लिखें, उत्तर ईशान में औषध रखने तथा चिकित्सा करने का स्थान। औषध रखने तथा चिकित्सा करने का स्थान। आप लोगों को इसमें से मेरे ख्याल से किसी को पता है क्या, जो औषध रखने का स्थान है उसका क्या उपयोग होता है? क्या वहाँ औषधि रखने से क्या लाभ मिलता है? रोगी जल्दी ठीक होता है और बार-बार दवाई रोगी को। दवा जल्दी काम हाँ, आती है। दवाई सारी हाँ, इफेक्ट करती है। हाँ, बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है, रोगी जल्दी ठीक होता है और लंबा बीमारी जो है लंबे समय तक नहीं खींचती, इसलिए हमको इसी दिशा में ट्रांसपेरेंट डब्बे में, ठीक है, ट्रांसपेरेंट डब्बा हो, उसके अंदर दवाई रखनी चाहिए। ठीक है, मैम ये चलिए रतिग्रह क्या है? वायवा उत्तर में रति क्या होता है? रतिगृह मतलब क्या बोलते हैं, आपका बेडरूम ही हुआ सर? जी। मास्टर शयन बेडरूम। कक्ष। हाँ, मास्टर बेडरूम जो हम कहते हैं। ऐसे लोग जिन्हें बच्चों की आवश्यकता है उन्हें वहां रहनी चाहिए। हाँ, जी। ठीक है, चलिए ये हमने औषधि वाला लिख लिया। ईशान पूर्व में, ईशान पूर्व में सब वस्तुओं का संग्रह करने का स्थान। ईशान पूर्व में सब वस्तुओं का संग्रह करने का स्थान। मतलब ऐसा स्थान, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही कहाँ रखें तो इस यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, अब लिखिए नंबर 2। अभी नंबर 1 में हमने इतनी सारी चीजें लिखी, नंबर 2 डालें। तहखाना, तहखाना, हाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तलघर भी बोलते हैं आजकल। मतलब मैम तहखाना मतलब तलघर होता है वो, मतलब हम जमीन के नीचे बेसमेंट। खोद करके जो, हाँ, हाँ, अंडरग्राउंड जो रूम बेसमेंट। बनता है ना, अंडरग्राउंड हाँ, मतलब जमीन के ऊपर जो घर बनता है वो तो सब देखते हैं, लेकिन जमीन के नीचे भी खोद करके घर बनता है, ठीक है, जिसको तहखाना कहते हैं। अंडरग्राउंड बनाता है वो नीचे वाला। हाँ, हाँ, भोयरू गुजराती अंडरग्राउंड, में। हाँ भोयरू गुजराती में भोयरू बोला। हाँ, ठीक है, तहखाना। अब लिखिए, पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तर अथवा ईशान की तरफ बनाना चाहिए। तहखाना पूर्व उत्तर अथवा ईशान की तरफ बनाना चाहिए। कौन कौन बनवा रहा है? कोई
कोई नहीं बनवा रहा है। अब कभी तो बनवाऊंगी मैडम तो बनवा पानी का ही लूंगी। प्रॉब्लम ऐसा होता है ना कि बोयरा बनवाए तो पूरा पानी से ही भर जाए। नहीं 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 बनवाइए। हमारे नजदीक एक गांव है, वहाँ सारे गांव में सभी के घर में बनाया हुआ है, और उसमें वो टोबे को पकता है, टोबिको की कृषि करते हैं, वो उसमें डालते हैं, वहाँ रखते हैं धर्मज में। पहले मिर्जापुर अरे के धर्मज साइड में में बचा बहुत था। बनता था, क्योंकि वहाँ डाकू और चोर बहुत आते थे, तो वहाँ हर अरे तो किसी के घर में तहखाना होता था। तहखाना जो होता है उसमें रुपया पैसा जेवर रखा जाता है कि तम्बाकू हमू को रखते हैं नहीं क्या? नहीं, आप वो लोग लोग बोलते छुपने हैं। के लिए बनवाते थे। अच्छा छुपने के लिए तम्बाकू के नीचे सब कुछ होता है मैडम। ऐसा। क्योंकि वो लोग आते थे तो मतलब मारपीट करते थे और काट वाट देते थे ना, लूटते थे वो अलग बात थी, लेकिन ये भी करते थे, तो फिर इसलिए वो हर घर में तहखाना मिलेगा। मेरी बहन के घर में भी है। बुटलेगरों के पास दारू मिलता है। नहीं अच्छा बनवाते थे, क्योंकि उधर मतलब पत्थर अच्छा मिलता है ना, तो उनको ईंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है चलिए बहुत अपन बढ़िया इस पे रूम बाद में बनाते हैं, छोटा नहीं बनाते। चलिए ठीक है, चलिए अपन इस पे बाद में चर्चा करेंगे। हम लोग पहले अभी लिख लें। लिखिए नंबर 3, भारी सामान नैऋत्य दिशा में रखना चाहिए। भारी सामान नैऋत्य दिशा में रखना चाहिए। पूर्व उत्तर अथवा ईशान में भारी सामान पूर्व उत्तर अथवा ईशान में भारी सामान यथासंभव नहीं रखना चाहिए। यथासंभव नहीं रखना चाहिए। नंबर 4 लिखें, दीपक का मुख यदि पूर्व की ओर दीपक का मुख यदि पूर्व की ओर करके रखा जाए तो आयु की वृद्धि होती है। तो आयु की वृद्धि होती है। उत्तर की ओर करके रखा जाए तो धन की प्राप्ति होती है। तो धन की प्राप्ति होती है। पश्चिम की ओर करके रखा जाए तो पश्चिम की ओर करके रखा जाए तो दुख प्राप्त होता है। और दक्षिण की ओर करके रखा जाए तो हानि होती है। दक्षिण की ओर करके रखा जाए तो हानि होती है। वर्तमान में दीपक की जगह
बल्ब, ट्यूबलाइट आदि समझना चाहिए। वर्तमान में दीपक की जगह बल्ब, ट्यूबलाइट आदि समझना चाहिए। नंबर 5 लिखें। दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री आदि में दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री आदि में मालिक को पूर्व अथवा मालिक को पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। दुकान का मुख वायव्य दिशा में दुकान का मुख वायव्य दिशा में होने से बिक्री अच्छी होती है। बिक्री अच्छी होती है। नंबर 7 लिखेंगे। पूजा पाठ ध्यान। पूजा पाठ ध्यान विद्या अध्ययन आदि सभी शुभ कार्य पूजा पाठ ध्यान विद्या अध्ययन आदि सभी शुभ कार्य पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करने चाहिए। मुख करके ही करने चाहिए। पूजा पाठ ध्यान विद्या अध्ययन आदि सभी शुभ कार्य पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करने चाहिए। नेक्स्ट ऑप कितना हो गया? नंबर 7 हुआ था ना, 8। घर के नैऋत्य भाग में घर के नैऋत्य भाग में किराएदार या अतिथियों को नहीं ठहराना चाहिए। जी बोले। मैडम क्या बोले? काल आ गया था तो सुन नहीं पाया था। घर के नैऋत्य भाग में
हाँ, घर के नैऋत्य भाग में किराएदार या अतिथियों को यानी गेस्ट को नहीं ठहराना चाहिए, अन्यथा वह स्थायी हो सकता है। अन्यथा वह स्थायी हो सकता है। उन्हें वायव्य भाग में ठहराना ही उचित है या ठहराना चाहिए। उन्हें वायव्य भाग में ठहराना ही उचित है। घर के नैऋत्य भाग में किराएदार या अतिथियों को नहीं ठहराना चाहिए, अन्यथा वह स्थायी हो सकता है। उन्हें वायव्य भाग में ठहराना ही उचित है। जैसे आप लोगों ने कई जगह सुना होगा कि बहुत से जो किराएदार होते हैं या फिर हमने शॉप किराए से दे दी है और जो रहने वाला है वहां पर वो खाली ही नहीं करता है। कई बार कोर्ट कचहरी बहुत सारी समस्या जो है इसका सामना हमको करना पड़ता है। तो वो जितने भी होते हैं अगर आप चेक करेंगे ये दिशा आपको वहां मिल जाएगी। मैम मगर जिसको रेंट पे हम देते हैं तो हम तो पूरा घर उनको देते हैं, तो ये कोना भी वहां पर आ जाता है ना। नहीं, पर्टिकुलर क्या होता है, कोई शॉप जैसे देखा है आपने, आप लोग ध्यान देंगे जो जो मैं कह रही हूँ। अब जब कभी इसको प्रैक्टिकली आप कहीं देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि घर हम किराए पे देते हैं लेकिन हम पर्टिकुलर क्या होता है कि ये जो दिशा मैंने आपको बताया है इसी दिशा में पर्टिकुलर ज्यादातर भाग इसी दिशा में हो। ठीक है, इसका प्रभाव कब ज्यादा होगा, जब इसी दिशा में वो ये दिशा में ज्यादा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि नैऋत्य कोण पड़ रहा है मतलब पूरा मतलब 36 डिग्री का है, मान लो 10 डिग्री मान लीजिए, जिसमें से 8 डिग्री अगर पड़ रहा है तो उसका प्रभाव आपको ज्यादा देखने मिलेगी। मान लीजिए 1 या 2 पॉइंट पड़ रहा है तो उसका प्रभाव आपको नहीं देखने मिलेगा या बहुत कम दिखने मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी जब दिशा का हम की बात हम जब करते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा प्रभावित तब होता है जब उसका वो 100% होता है तब, और जब कम होता है तो उसका प्रभाव कम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं तक, कि और कुछ करवा दूं आप लोगों को। कल कर लेंगे मैम। कुछ कल कर करवाइए लेंगे ना, थोड़ा सा, अभी तो टाइम है। नहीं कल कर लेंगे मैम, कल कर देंगे। इनको कहीं जाना है लगता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें आज।